हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एफआरट स्टूडियो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट अ सेक्शन के बारे में। तो जैसा हम देख रहे थे कि हम लोग ये डिज़ाइन को हम लोग बना रहे हैं काफ़ी टाइम से, राइट। तो लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था कि हमने ये सर्विसेज का सेक्शन बनाया था और ये बोला था कि इस सेक्शन को आप ट्राई कीजिएगा, खुद से बनाने की कोशिश करना। तो आज लेसन में जो है हम लोग इस सेक्शन को बनाएंगे और इससे जो नेक्स्ट सेक्शन है उसको हम लोग बनाना सीखेंगे कि दो डिज़ाइन जो है अलग अलग वो कैसे बनते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कोडिंग की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहें। तो लास्ट लेसन में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग जो है इतना सर्विसेज सेक्शन तक हम लोग बना चुके हैं। अब हमें उससे आगे बनाना है, राइट। तो उससे आगे बनाने के लिए जैसा आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हमें एक पूरा फुल विड्थ लेना है। उसके अंदर हमें फिर दो सेक्शन लेने हैं, विच इज़ लेफ्ट और एक राइट सेक्शन। उसके अंदर में इमेज आ जाएगी और उसके अंदर हमारा बेसिक कंटेंट आ जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर चलते हैं, सेक्शन हम लोग बनाते हैं। सेक्शन टैग मैंने बनाया और इसके अंदर हम लोगों ने क्लास दे दी है विच इज़ अबाउट अभी के लिए, राइट। और उसके अंदर फिर जैसे मैंने आपको बताया हमें कंटेनर बनाना है तो हमने डिव लिया, क्लास लिया, उसको हम लोगों ने बनाया कंटेनर, राइट। कंटेनर बनाने के बाद में हमें दो डिव चाहिए विच इज़ लेफ्ट यानी कि हाफ रहेगी और नेक्स्ट डिव भी जो है हमारी वो हाफ रहेगी, राइट। उसके बाद में जैसे यहाँ पे भी कुछ कंटेंट डाल लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ब्राउज़र चल के रिफ्रेश करते हैं तो अभी ये सेक्शन मेरा आ गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग इमेज लगा लेते हैं। इमेज मैंने ऑलरेडी क्रॉप करके रखी हुई है तो img टैग सोर्स इमेजेस फोल्डर के अंदर ये हमारी अबाउटस का फाइल है aboutus.png। ऑल टैग लगाना कंपलसरी है, याद रखिएगा, बिना इसके हम लोग इमेज टैग कभी नहीं लगाएंगे। तो आगे रिफ्रेश करते हैं तो ये मेरी इमेज आ गई। अभी जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेसिंग कम है तो अबाउट में हम लोग पैडिंग दे देंगे ताकि हमारा ऊपर नीचे से स्पेसिंग आ जाए। तो डॉट अबाउट पैडिंग 100 पिक्सल और लेफ्ट राइट से हमें नहीं चाहिए तो 0। उसके बाद में राइट सेक्शन हम लोग बनाना शुरू करेंगे विच इज़ हेडिंग है, H2 आ गया, पैराग्राफ आ गया और ये बटन हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं तो हम लोग एज इट इज़ उसी को हम लोग ले लेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले डालते हैं H2 मैंने डाला H2 और सेम टेक्स्ट हम लोग कॉपी कर लेते हैं। यहाँ के लिए कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सेम ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारा वो है पैराग्राफ, तो हम लोग पैराग्राफ को भी ऐसे ही बना लेते हैं। पैराग्राफ पी टैग, ध्यान रखिएगा अगर कोई भी कंटेंट जब हम लोग बनाते हैं अगर वैसे पैराग्राफ लिखा हुआ है तो उसको पी टैग में लिखना है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, उसको पी टैग में नहीं लिखते हैं, उसको नॉर्मल HTML डाल देते हैं। तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि उसको हमेशा पी टैग के अंदर ही रखना है, वो कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद में एंकर टैग href, अभी के लिए कोई लिंक नहीं है तो हैश डाल देंगे हम लोग और जो भी हमारा टेक्स्ट है वो लिखेंगे गेट अर्ली एक्सेस। सो गेट अर्ली एक्सेस, राइट। तो ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी बटन में एक क्लास बनाई थी जो कि हम लोगों ने बटन की BTN के नाम से बनाई थी, तो हम लोग उसी को यूज़ कर लेंगे तो मेरा जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। मेरा बटन आ गया है, हेडिंग आ गई है, अब इनको मुझे उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन करने से पहले हमें इनको दो सेक्शन को हाफ में डिवाइड करना है तो और फ्लोट देना है ताकि वो जो हमारा सेक्शन है वो हमारा राइट में आ जाए, राइट। तो हम लोगों ने हाफ की क्लास पकड़ी और इसको दिया विड्थ 50% और उसके बाद में फ्लोट लेफ्ट ताकि वो उसके लेफ्ट राइट में दोनों आपस में आ जाएं, ठीक, ये आ गया। उसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जैसे जब भी हम किसी दो डिब में फ्लोट लेते हैं तो हमें उसमें फ्लोट को क्लियर करना पड़ता है बाद में, अदरवाइज़ वो जो हमारा कंटेंट है वो जो नीचे जो हम लोग डिब बनाएंगे वो ओवरलैप कर जाएगी। तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्लियर की क्लास बना के रखी हुई है तो क्लियर दे दिया हमने, सेव किया, राइट। तो अब इससे आगे हम लोग चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हेडिंग है, हेडिंग बड़ी है, अभी हमारी छोटी हेडिंग है। सेम ऐसी पैराग्राफ के अंदर भी वो सब क्लासेस नहीं है और यहाँ पे हमारे पास में गैप है, गैप नहीं है। तो उसको देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग H1 के अंदर क्लास दे देते हैं, हेडिंग के अंदर H2 के अंदर लोग देते हैं क्लास इसका हेडिंग और पैराग्राफ के अंदर हम लोग क्लास दे देते हैं डिस्क्रिप्शन। बिकॉज क्लासेस हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जैसा आप डिज़ाइन में देखेंगे तो नीचे यहाँ पे ये सेक्शन है तो ये सेक्शन हम लोग एज इट इज़ सेम उठा लेंगे तो
तो उसके लिए हम लोग सेपरेटली क्लास दे रहे हैं ताकि सेम सेक्शन उठ के हमारा नीचे आ जाएगा। हेडिंग की क्लास को कॉपी करते हैं और नीचे चलते हैं, देते हैं डॉट हेडिंग। तो उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो है आपका 50 पिक्सल। 50 पिक्सल दिया मैंने, सेव किया, ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश किया तो ये 50 पिक्सल हो गया, राइट। और सेम ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पे पैराग्राफ में जो हमने क्लासेस दी थी तो सेम वही क्लास हम लोग जो है उस क्लास के अंदर दे देंगे कि ऑलमोस्ट सेम ही है जो हमारा कंटेंट है, राइट। पेस्ट करते हैं डिस्क्रिप्शन की क्लास, यहाँ पर चल के रिफ्रेश करते हैं तो एज इट इज़ वैसा वो डिज़ाइन आ गया, राइट। तो सेम ही प्रॉपर्टी हमने वो उठाई है जो इसके अंदर में है। आपका ब्लैक कलर जो है 50% ऑपेसिटी के साथ में है और फॉन्ट साइज 18 है और रेगुलर है, लाइट है सॉरी। तो वही चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे करी हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास नहीं बटन और पैराग्राफ के बीच में गैप नहीं है और यहाँ पे काफ़ी सारा गैप है। तो जितना गैप इसमें हम लोग उतना ही गैप हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। लेट्स से इट सेज 80 पिक्सल, राइट। तो हम लोग ऑलमोस्ट 80 पिक्सल का हम लोग जो है नीचे गैप दे देते हैं, 80 पिक्सल। और ये हमारा पैराग्राफ थोड़ा एक्स्ट्रा है तो इसको हम रिमूव कर देंगे। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा डिज़ाइन आ गया, राइट। अब इसके बाद में हम लोग को बनाना है नेक्स्ट डिज़ाइन विच इज़ ये वाला। तो इस वाले के लिए डिज़ाइन के लिए आपको सेम वैसे ही करना है। पहले हम लोग इसको ले लेंगे, देन सेम हाफ में इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो आगे शुरू करते हैं। तो लेट्स से एक और सेक्शन ले लिया, इसको हम लोग डायरेक्ट डुप्लीकेट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं और सेक्शन को हम लोग डायरेक्टली डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे डुप्लीकेट किया मैंने, तो एक सेक्शन ऊपर उसके बाद में एक सेक्शन नीचे आ गया। अब मुझे इस कंटेंट को जो है पहले वाले में रखना है। यहाँ पे हमारे पास कोई इमेज तो है नहीं, तो इमेज हमने हटा दी। मेरा ये भी जो कंटेंट है इसको मैंने फर्स्ट वाले में रख दिया, तो ये मेरा जो कंटेंट है वो लेफ्ट में आ गया। अब मुझे राइट में जो मेरे बॉक्सेस हैं इनको बनाना है, राइट। तो ये बॉक्सेस भी ऑलमोस्ट सेम जैसे ऊपर वाला डिज़ाइन है ऑलमोस्ट वैसे ही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको बनाएंगे बट सेम हम लोग इसी की कॉपी कर लेंगे एक तरह से, ठीक है। तो जैसे कि चलते हैं वापस हाफ में चलते हैं। हाफ में चलने के बाद में जैसे ये हमने एक ब्लॉक बनाया था, राइट, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ब्लॉक 1 कर लेते हैं क्योंकि हमारा नया डिज़ाइन है ब्लॉक का। यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं, राइट। तो ये मेरा ब्लॉक आ गया पूरा का पूरा एज इट इज़, ठीक है। अब ब्लॉक के अब हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हाफ है, राइट। ऊपर तो हमारे पास 3 आ रहे थे तो ये हमारा हाफ है। तो सेम वैसे ब्लॉक 1 की जो हम लोग विड्थ है वो चेंज कर देंगे। तो लेट्स से ब्लॉक 1 विड्थ 50%, सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं, राइट। तो उसकी विड्थ आ गई 50%। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आपको 4 साइड से स्पेसिंग कम है लेफ्ट राइट से, और यहाँ पे मेरा लेफ्ट राइट से स्पेसिंग ज़्यादा है, तो हम लोग लेफ्ट राइट से स्पेसिंग भी कम कर लेंगे। तो हम लोग चलते हैं ब्लॉक 1 स्पेस ब्लॉक इनर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो पैडिंग दी थी वो डॉट ब्लॉक इनर के अंदर दी थी। अगर आपने मेरा पुराना ट्यूटोरियल देखा हो, राइट, तो उसमें देते हैं पैडिंग हमें लेफ्ट राइट से ही छेड़नी है, ऊपर नीचे से नहीं छेड़नी है। सो लेफ्ट राइट से 15, लेफ्ट से 15 और राइट से 15 पिक्सल। सेव करते हैं और यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं, राइट। तो ये आ गया मेरे पास में दिट इज। चलते हैं यहाँ पे, ये कंटेंट हमारा एक्स्ट्रा है, इसको हम लोग हटा देते हैं। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश करते हैं, ठीक, ये आ गया। अब सेम एज इट इज़ ही सेकेंड कॉलम चाहिए, तो हम लोग सेकेंड कॉलम भी बना लेंगे। तो इसी की जस्ट सेम डुप्लीकेट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट एंड देन पेस्ट। सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं, तो 1 2 3 4 कॉलम आ गए, राइट। और उसके बाद में से ब्लॉक 1 ब्लॉक 1 ब्लॉक 1। अब सेम हमें फ्लोट लेफ्ट देना है ब्लॉक 1 में, ताकि वो उसके राइट में आ जाए। सो लेट्स से फ्लोट लेफ्ट। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश करते हैं, इसके लेफ्ट में राइट में आ गया ऑटोमेटिकली, है ना। अब जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेसिंग नहीं है, राइट, बिल्कुल चिपक के आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे पैडिंग 20 पिक्सल, टॉप बटन से नीचे सिर्फ लेफ्ट राइट से चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, राइट, स्पेसिंग आ गई। ओके, हमें टॉप बॉटम से भी चाहिए, यानी कि खाली बॉटम से चाहिए, टॉप से नहीं चाहिए। तो लेट्स से बॉटम से भी हम लोग दे देते हैं 20 पिक्सल। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश करते हैं, राइट। तो ये मेरा पैडिंग आ गया। अब इसके बाद में जैसा आप यहाँ पे डिज़ाइन में देख रहे हैं कि एक जो आपका कंटेंट है वो ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, राइट। तो इसमें हम लोग के पास में क्या करना है, हम लोग को अभी हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि ब्लॉक लेकर के ब्लॉक 1 लिया हुआ है, राइट। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि ऐसे हाफ ना लेकर के इसको ये एक कॉलम में आएगा एंड देन ये एक कॉलम में आएगा। अभी हम लोगों ने क्या कर रखा है कि इसको एक कॉलम में लिया हुआ है और इसको एक कॉलम में लिया हुआ है, राइट। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको ऊपर करूँगा तो ये जो मेरा एरिया है बिगड़ जाएगा। जैसे कि अभी आपको करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे चलते हैं, इसके अंदर एक क्लास देते हैं हम लोग, लेट्स से लिफ्ट टॉप,
लिफ्ट टॉप मैंने दिया, कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ पे चल के पेस्ट करते हैं और देते हैं मार्जिन टॉप से -20 पिक्सल। तो जैसे मैंने इसको सेव किया, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो आप देखोगे ये तो मेरा ऊपर हो गया, बट ये जो है मेरा इधर खिसक गया बिकॉज ये इसके अलाइनमेंट में नहीं आ रहा है, राइट। तो अगर ये इसके अलाइनमेंट में आ जाएगा तभी ये नीचे आ पाएगा, अदरवाइज यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसको कि एक डिप के अंदर हम लोग इन दोनों को ले लेंगे और एक डिप के अंदर हम लोग इन दोनों को ले लेंगे, राइट। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसके अंदर हाफ के अंदर हम लोग एक और क्लास बना लेते हैं हाफ के नाम से, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने जो है उस हाफ के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, राइट। तो सेम ऐसी हाफ, और इसके अंदर में इसको हाफ के अंदर हम लोग बंद कर लेते हैं। सेम ऐसे ही नीचे कर लेंगे डिव क्लास हाफ, और उसको हम लोग अंदर बंद कर लेंगे डिव, राइट। सेव करते हैं। अब यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ खाली पैडिंग चाहिए स्पेसिंग के लिए, बाकी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो जैसा आपने देखा यहाँ पे एक हाफ आ गया, एक हाफ आ गया। आई गेस स्पेलिंग मिस्टेक है, सो लेट्स से हाफ, लेट्स से या स्पेलिंग मिस्टेक है, टी आ गया। सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं, राइट। तो ये जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे एग्जैक्ट एज इट इज़ ये आ गया यहाँ पे एक्यूरेट स्पेसिंग के साथ में, है ना। ब्लॉक वन। अब हमें लिफ्टॉप भी यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम लोग लिफ्टॉप भी हटा देंगे, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ जो ये मतलब कि अब मेरे पास में क्या हो गया, ये एक हाफ हो गया और ये एक हाफ हो गया, राइट। अब मुझे सिर्फ इस हाफ वाले को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। तो मेरा जो ये वाला हाफ है, यानी कि सेकंड वाला जो मेरा बॉक्स है, इसमें हम लोग क्लास दे देंगे लिफ्ट अंडरस्कोर टॉप, और यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी CSS दे रखी है मार्जिन टॉप से -20 पिक्सल। जैसे ही मैंने यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, तो आप देखोगे तो मेरे दोनों के दोनों ऊपर उठ गए, राइट। 20 अभी कम है, लेट्स से 50 पिक्सल। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, राइट, आ गया एग्जिट इज। अब चारों साइड से गैपिंग भी हम लोग इक्वल कर लेते हैं। तो चारों साइड से गैपिंग इक्वल करने के लिए हम लोग देते हैं पैडिंग 20 पिक्सल। चारों साइड से गैपिंग भी इक्वल हो गई है मेरी, राइट। अभी एकदम क्लियर है, जैसा डिज़ाइन हमें चाहिए था वैसा हो गया। अब यहाँ पे ऊपर नीचे अगर आप देखेंगे तो आप चाहें तो इसकी पैडिंग और ये स्पेसिंग भी कम कर सकते हैं, बट आई गेस मेरे लिए अभी ये ठीक है, राइट। तो अब इसके बाद में जैसा अगर आपको कंटेंट चेंज करना है तो हम लोग सेम कंटेंट डाल सकते हैं। तो लेट्स गो कॉपी एंड पेस्ट द कंटेंट जो हमने ऊपर बनाया था, क्योंकि नीचे भी सेम है। तो लेट्स गो फॉर द बल्ब। ओके, आइडियल कॉन्सेप्ट बल्ब है हमारे पास में पहले, हमें चाहिए कोड। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कोड वाला नीचे है डेवलपमेंट का, तो हमें उसमें डालना होगा। यहाँ से चलते हैं डेवलपमेंट, पेस्ट करते हैं, यहाँ पर डालते हैं डेवलपमेंट आ गया। उसके बाद में नीचे चलते हैं, ये भी सेम डेवलपमेंट है, तो इसी को भी सेम एज इट इज डेवलपमेंट डाल लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, टेक्स्ट को पेस्ट कर लेते हैं, और सेम ही हमारा नीचे आइडिया एंड कंसेप्ट है, राइट। सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं, ये एज इट इज मेरा सेम जो है कंटेंट वो आ गया, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें, तो आप चाहे तो यहाँ से ऊपर मार्जिन से थोड़ा टॉप से भी दे सकते हैं ताकि थोड़ा सा सेंटर में आ जाएगा। अदरवाइज डिज़ाइन के अकॉर्डिंग तो आई गेस इज फाइन। थोड़ा सा स्पेसिंग हम लोग कम कर लेते हैं ऊपर नीचे से, वो स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है। तो लेट्स से चारों साइड से ही हम लोग इक्वल स्पेसिंग पैडिंग कर लेते हैं फिर, है ना। तो लेट्स से 15 पिक्सल। सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, अभी ठीक है। नाउ looks much more better than before, let's say 20 pixels पे 15 पिक्सल, ठीक है। अभी now it looks better क्योंकि अलाइनमेंट में थोड़ा सा आ गया इसके। तो ये सेक्शन हमारा पूरा हो गया। आज हम लोगों ने जो सीखा वो एक ये सेक्शन था और एक ये सेक्शन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमें कोई भी न्यूज़ का सेक्शन बनाना है तो वो हम लोग कैसे बनाते हैं। जनरली ये भी बहुत ईजी है, बट मैं आपको क्लियर कर दूंगा ताकि आप लोग को आसानी हो जाएगी। देन हम लोग फिर फुटर पे काम करेंगे, मैक्सिमम 2 क्लासेस मोर, और ये आपका जो वेबसाइट का एक लेआउट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को जो है वीडियो पसंद आया होगा। अभी जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी लोग हैं आपके फ्रेंड्स वगैरह वो सब इससे HTML सीख सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।